वेस्ट बंगाल के तमाम लोगों से, जो अमन पसंद लोग हैं, उनसे मैं अपील करूंगा कि आप लोग वोट दीजिए अपना हक के लिए, स्कूल कॉलेज के लिए, हॉस्पिटल के लिए, अच्छी सड़क के लिए, रोजगार के लिए आप लोग वोट करिए, ना कि किसी को डर कर आप लोग वोट दो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तुषार ब्लॉग्स। तो आज आप लोग यूट्यूब से वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिए। और आप लोग वीडियो के अंत तक कमेंट में बताइए आप लोगों को इस वीडियो कैसा लगा। तो हमारा आज का टॉपिक है, वेस्ट बंगाल में चुनाव होना है 2026 के अंदर 23 तारीख और 29 तारीख को। इस बारे में आप लोगों को बताऊंगा आप लोग कैसे अपना हक जो दिया है भारत के संविधान ने उसको कैसे आप ले सकते हैं। तो आप लोग वीडियो पर अंत तक देखते रहिए। 5 पॉइंट पर बात करेंगे। 5 पॉइंट पे आप लोगों को मालूम हो जाएगा कि आप लोग कैसे अपना हक ले सकते हैं। नंबर 1, वेस्ट बंगाल में कितने सीट है विधानसभा की? विधानसभा यानी एमएलए की सीट। तो वेस्ट बंगाल की सीट है 294। और लोकसभा की सीट की बात करें 42 सीट है लोकसभा में। तो वेस्ट बंगाल तीसरे नंबर पे आते हैं सीट के मामले में। तो इसी पर मालूम होता है वेस्ट बंगाल की चुनाव कितनी अहमियत रखती है। दूसरा पॉइंट, वेस्ट बंगाल में कितनी आबादी है? वेस्ट बंगाल के जो डाटा के मुताबिक वेस्ट बंगाल में 10 करोड़ पॉपुलेशन है, जिसमें कुछ वोटर्स है, कुछ नॉन वोटर्स है। तो आप लोग मान के चलिए 11 करोड़ लोग यहाँ वेस्ट बंगाल के अंदर रहते हैं। वेस्ट बंगाल में 28% मुस्लिम पॉपुलेशन है। उसमें मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, इसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी रहती है। और दूसरे ज़िले में हिंदू पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। हम आज बात करेंगे वेस्ट बंगाल में मुसलमानों के ऊपर कैसे कैसे जुल्म हुआ। आप लोग चौथा और 5वां पॉइंट जरूर देख के जाइए, आप लोगों को वोट देने में मदद होगी। इस वीडियो को भी आप लोग इतना दूर आ चुके हैं तो लाइक कर दीजिए। नंबर 3 नंबर पॉइंट पर जाने से पहले आप लोग एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। नंबर 3 पॉइंट है, वेस्ट बंगाल में किन किन इलाकों में मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, और जिन जिन इलाकों में मुस्लिम पॉपुलेशन है वहाँ पर कितने लोग रहते हैं और कितना लोग गरीबी रेखा के नीचे है, हम बयां नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग को बता दें, इंडिया के डाटा के अनुसार वेस्ट बंगाल के अंदर मुर्शिदाबाद जो जिला आता है उसमें 90% मुस्लिम पॉपुलेशन है। कुल सीट 22 विधानसभा की सीट है और लोकसभा की 3 सीट है। यहाँ पर मालूम चलता है कि मुर्शिदाबाद सबसे, किशनगंज जो बिहार का एक जिला है उससे दूसरे नंबर पर मुर्शिदाबाद पीछे है गरीबी रेखा में। तो इससे मालूम होता है मुसलमानों की जो इम्पावरमेंट वो पूरा खत्म हो चुका है। सब तो वोट ले लेते हैं लेकिन काम करने के अलावा डराते हैं। हम जानेंगे कैसे मुसलमानों को डराया जाता है। वेस्ट बंगाल में जब 2002 में ममता बनर्जी की सरकार नहीं थी, तब ममता बनर्जी सरकार में जब नहीं था तब ममता बनर्जी के ऊपर भी जुल्म हुआ। जिसके भी ऊपर जुल्म होगा हम कंडेम करेंगे, जुल्म नहीं होना चाहिए। राजनीति अपने जगह पर है, लेकिन किसी के ऊपर व्यक्तिगत हमला करना वो जुल्म माना जाएगा। तो आज देखा गया यही ममता बनर्जी बीजेपी के साथ रेल मंत्री रहे, क्योंकि बीजेपी का पास इतनी पैसा थी कि उनको वेस्ट बंगाल में खड़ा कर सके। इसीलिए ममता बनर्जी आज सरकार में आई है। सरकार इस तरीके से नहीं बनते हैं। सरकार चलाने के लिए पैसा लगते है, प्रचार करने के लिए पैसा लगता है, सब कुछ करने के लिए पार्टी को वेस्ट बंगाल में एक जगह में खड़ा करने के लिए पैसा लगते है। वो पैसा बीजेपी ने दिए और वही ममता बनर्जी आज पार्टियों को बीजेपी का बी टीम बता रहे हैं। ये क्या बात सच नहीं है कि ममता बनर्जी के ऊपर जब 2004 में जुल्म हुआ तब कौन आया था आप लोगों को मालूम है? यही ममता बनर्जी उसी को बीजेपी का दलाल बताती है। फिर 2008 देख लीजिए, आज एसआईआर क्यों हुआ? क्योंकि वही ममता बनर्जी जब पार्लियामेंट थे, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था
वही ममता बनर्जी ने बीजेपी के एमएलए को, बीजेपी के लोगों को ये बता दिया कि बांग्लादेश से आए हुए कितने रोहिंग्या है जो बांग्लादेश से आए हुए हैं। 4 करोड़ लोगों का नाम उस कागज में था जिस ममता बनर्जी ने एक अकाली दल के स्पीकर के मुंह पर कागज फेंक कर मारा था। आप लोग वीडियो के अंदर देख सकते हो कैसे बीजेपी को ये फायदा पहुंचा दिया कि आप लोग एफआईआर करो वेस्ट बंगाल के अंदर। यहाँ पर बीजेपी का सरकार नहीं है। बिहार के बाद बंगाल दूसरा जगह बन चुका है, यहाँ पर एफआईआर हुआ। इसमें ज्यादातर मुसलमानों के नाम काटे गए कि उन लोगों को वोट से महरूम कर सके। और हमारे भारत के लॉ क्या कहते हैं, आर्टिकल 14A बताती है कि अपने अधिकार है, हम भारत के नागरिक है, भारत के संविधान ने अधिकार दिया है कि हम भारत के ही नागरिक है, हम दूसरा शहरी नहीं बोला जा सकते। तो ये सरकार बीजेपी हो या अभी का जो सरकार है, ये दोनों मिले हुए हैं। 2008 के अंदर आप लोग उस वीडियो को उठाकर देख लीजिए कि ममता बनर्जी ने एक अकाली दल के स्पीकर के मुंह पर कागज फेंक कर मारा। इंसाफ हो गया। आज आप बोल रहे हैं कि हम एफआईआर करने नहीं देंगे, फिर एफआईआर हो जाता है, तो इसका जवाब आपसे लेगा। 5वां पॉइंट जो आप सभी को देखना होगा, 5वां पॉइंट को, कि कैसे वेस्ट बंगाल के अंदर जुल्म हुआ मुसलमानों के ऊपर। एक बीजेपी का एमएलए है असीम सरकार, जिसे बीजेपी ने खुली छूट दे रखी है कि आप मुसलमानों के ऊपर, कुरान के ऊपर अनाप शनाप बकते रहो, आपको कोई अरेस्ट नहीं करेगा, आपको कोई जेल नहीं भेजा जाएगा। लेकिन यहाँ पर दीदी का सरकार है, वेस्ट बंगाल में दीदी की सरकार है, दीदी की विधायक है, 215 विधायक है और 31 MP है, फिर भी नहीं बीजेपी का एमएलए को अरेस्ट नहीं कर पा रहा है। क्यों अरेस्ट नहीं कर रहा है? क्योंकि ये दोनों मिले हुए हैं। इसलिए मुसलमानों के ऊपर हर दफा जुल्म उठाया गया। जहां पर भी हो, महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, जहां पर भी बीजेपी का सरकार है, वहां पर मुसलमानों के ऊपर जुल्म उठाया गया और ये मुसलमान सहता गया। लेकिन आपको वेस्ट बंगाल के तमाम लोगों से, जो अमन पसंद लोग हैं, उनसे मैं अपील करूंगा कि आप लोग वोट दीजिए अपना हक के लिए, स्कूल कॉलेज के लिए, हॉस्पिटल के लिए, अच्छी सड़क के लिए, रोजगार के लिए आप लोग वोट करिए, ना कि किसी को डर कर आप लोग वोट दें। क्योंकि भारत के संविधान ने आप लोगों को यह हक दिया है कि आप लोग वोट करें। वोट से आपका मुस्तकबिल बनेगा जरूर। इनके अंदर ही आप लोगों को कुछ बातें बता देते हैं। असीम सरकार जो बीजेपी का एमएलए है, कई और बीजेपी का एमएलए ऐसी है कि मुसलमानों को गालियां बकती है, लेकिन उनके ऊपर कई एफआईआर होता है लेकिन अरेस्ट नहीं होता है। लेकिन वही एक आईएसएफ का विधायक है जिसका नाम है नौशाद सिद्दीकी। मैं आप लोगों को शॉर्टकट से बता देता हूँ नौशाद सिद्दीकी कौन है। नौशाद सिद्दीकी वही है जो हुगली जिला में एक पीर चलता है, जहां पर लाखों मुसलमान मानते हैं उनको पीर। अब्बास सिद्दीकी है उसका छोटा भाई है। 2021 में एमएलए बनता है भांगड़ विधानसभा से, अभी विधायक है। वहां से 21 में चुनाव जीतता है टीएमसी को हरा के, वो विधायक बनता है। कुछ दिन बाद उनके ऊपर आरोप लगती है कि उसका पार्टी ने दंगा भड़काने की कोशिश किया, उसको बेवजह अरेस्ट किया गया, बड़ी बड़ी मुकदमा लगाया गई, फिर उसको अरेस्ट कर लिया गया पुलिस के द्वारा। लेकिन सरकार वही बीजेपी का कई एमएलए है, शुभेंदु अधिकारी हो और कई भी हो, उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया जाता है, उन लोगों को खुली छूट दे रखी है। लेकिन रहने के बाद कोर्ट से उनको जमानत मिल जाती है क्योंकि वो बेकसूर है, उनने कोई भी दंगा भड़का नहीं रहा था। तो मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर आप अगर ऐसे विधायक को भी अरेस्ट कर सकते हो, तो आप भी बीजेपी का विधायक को भी अरेस्ट कर सकते हो।
लेकिन आपने वो नहीं किया। अब बात कर मुर्शिदाबाद की, जब जिस जगह से मैं आता हूँ, यहाँ पर पॉपुलेशन 90% मुसलमानों की है। यहाँ पर टीएमसी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। टीएमसी ने यहाँ पर काम तो किया है, लेकिन उस तरीके से काम नहीं हुआ जिस तरीके से कोलकाता में, हावड़ा में हुआ है। 90 मुसलमान होने के बाद भी कभी जंगीपुर होता है, कभी धुलियन, कभी बेल्डा धुलियन होता है, कभी जंगीपुर होता है। यहाँ पर दंगा भड़काया जा रहा, लेकिन पुलिस देखते रहे, दंगाई को कुछ नहीं बोला। जब मुसलमान निकला सड़कों के ऊपर तो लाठियां बरसाई गई, गोलियां चलाई गई। ये सच्चाई है और इस सच्चाई को आप लोग इनकार नहीं कर सकते। कुछ दिन पहले भी जंगीपुर में दंगा भड़काने की कोशिश किया गया था। हमारे इंडियन गोदी मीडिया तो दिखा रहा था कि मुसलमानों ने जुल्म किया हिंदुओं के ऊपर, लेकिन ये गलत थी। पर उन लोगों ने मुसलमानों की झंडा को नीचे उतारने की कोशिश किया, फेंका गया उनके। जब मुसलमानों ने निकला तब अरेस्ट किया गया, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं किया गया, उनके ऊपर ईओपीए नहीं लगाया गया। इस तरीके से मुसलमानों के ऊपर जुल्म उठाया गया। कुछ दिन पहले मुफक्किरुल, इसका लॉयर है, एक सांबादिक को भी पकड़ा गया, क्योंकि ये लोग मुसलमान था। इनके ऊपर आरोप लगाया गया कि इसने मालदा में दंगा भड़काने की कोशिश किया गया, लेकिन आज भी मुफक्किरुल इस्लाम को जमानत नहीं मिला। उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जा रहा है। ये झूठी है, प्रोपेगेंडा है। तो है कि आप लोग इंसानियत काम के नाम पर वोट दीजिए। आप लोग को किसी की डर का वजह से वोट करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को डरा कर धमका कर वोट लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मुर्शिदाबाद में 90% पॉपुलेशन है। अगर यहाँ पर टीएमसी, कांग्रेस, आईएसएफ और एमआईएम और कई पार्टियां हैं, यहाँ पर आप लोग वोट बटेंगे तो यहाँ पर बीजेपी आ जाएगा। पहले से ही एक विधायक है यहाँ पर मुर्शिदाबाद में, जो मुर्शिदाबाद जगह का नाम है, वहां से एक विधायक है बीजेपी का। तो आप लोगों से अपील है कि आप लोग वोट का इस्तेमाल सही से कीजिए और आप लोग मुत्तहिद होकर वोट डालिए। जो आपके लिए काम करेगा, आपके हक में खड़ा होएगा, उनके लिए आप वोट दीजिए। आप किसी अरे गरे को वोट मत दीजिए। जो आपके ऊपर जुल्म होगा तब खड़ा नहीं होगा, इसके लिए आप वोट मत दीजिए। तो आप लोगों को अपील है, आप लोग 23 तारीख और 29 तारीख को वोटिंग होना है, तो आप लोग हॉस्पिटल इसको करिए, ना ही किसी की डर से वोट करिए। आप लोगों को इस वीडियो कैसा लगा? एक शायर ने क्या अच्छा बात बोली थी, जो यहाँ तक नसीन था उसको भी खुदा होने पर उतना ही यकीन था। आप लोग अगर जुल्म करोगे तो आप लोग, भारत की जनता आप लोगों को सड़क के ऊपर लेकर खड़ा कर देगी। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग सही से अपना वोट का इस्तेमाल कीजिए। बताइए, और मैं अगर वीडियो में कुछ गलती हुई है वो भी बता दीजिए, मैंने क्या गलती किया है, मैं दूसरे वीडियो में सुधारूंगा। और आप लोग कमेंट में बताइए आप लोग कहाँ से हैं और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।